हेलो यू ऑल, वेलकम टू नीट आईएएस। आप सभी के स्वागत है पार्ट 4 ऑफ एम लक्ष्मीकांत में। और जैसा कि थैंक यू फॉर गिविंग दिस मच लव ऑन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा कंप्लीट किया एंड पार्ट 2 में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा कि हाउ मेनी पीपल हैव हेल्प्ड टू फ्रेम आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जस्ट इन 1 hour, लाइक वन वीडियो इज 19 to 20 minutes और सेकेंड वीडियो इज हार्डली 35 मिनट्स। सो इट्स बेसिकली 1 hour जिसमें आपने पूरा एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो कि आपका ये स्पेक्ट्रम का पार्ट है, जो कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, जो कि आपके पॉलिटी का पार्ट है, जो कि आपके पूरा एक तरीके से इंटायर मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए, पॉलिटी को समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है और दिस इज मतलब लाइक अ ग्रेट थिंग। And thank you for watching 1 and 2 very carefully and liking, subscribing, trusting on Innate IAS. Again, thank you for subscribing. Thank you my all subscribers. तो जैसे कि आप सभी RRCM बोलूँ मैं अभी तो रैपिड रिवीजन कोर्स ऑन लक्ष्मीकांत और एम लक्ष्मीकांत में आपको बहुत सही लग रहा है। एंड सम पीपल आर प्रेजिंग मी ऑन व्हाट्सएप, some people are praising me on Telegram. Thank you so much for all those people. So without any delay, let's get started. And it's our 4th lecture or 4th part of M Lakshmikant, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि features of Indian Constitution क्या है। ठीक है, what are the silent features of our Indian Constitution, what are the basics of our Indian Constitution, what are the sources, what are the schedules, what are the important constitutional amendment acts, and what are the features. So first basically we start from features. तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट पार्ट एंड आई डिडंट मेक लाइक अ ग्रेट और डिटेल्ड सेपरेट कि मैंने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मुझे पता है कि कभी प्रीलिम्स में इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाती, बट स्टिल वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर एंड वी हैव टू नो सम बेसिक फीचर्स कि इट्स अ लेंथीएस्ट पार्ट, लेंथीएस्ट रिटन एंड देन वेरियस सोर्सेज से लिया गया है और वो सोर्सेज सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही मुश्किल है अमेंड करना, बहुत ही मुश्किल है उसको नए कॉन्स्टिट्यूशन को लाना, और किसी भी चीज़ को न्यू में कन्वर्ट करना बहुत हार्ड है, रिवर्ट करना बहुत हार्ड है, दोनों ही चीज़ें बहुत हार्ड है। फेडरल विथ यूनिटरी बायस, फेडरल भी है लेकिन यूनिटरी भी है नेचर में, जैसे कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है बट फेडरल है, स्टेट के पास भी पूरी पावर्स हैं, फ्यू some little bit more extra powers for center just because India is very diverse country. ठीक है, यहाँ पे और we don't have the other country cases और continent cases just कि वहाँ पे एक culture है, वहाँ पे एक सब कुछ है, तो that country ruling will be easy. For a country like India we have to be of federal nature. Then cooperative society, ठीक है, हमारी cooperative society है, we have different bodies, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट नेचर्स ऑफ दोज बॉडीज, तो वो सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पार्ट हैं। एसएच ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओज, दीज आर डिफरेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जिस पार्लियामेंट्री में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर काम कर रहे हैं, इंडिकेटेड में इंडिपेंडेंट में अपना मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, इंटीग्रेटेड भी है। विदाउट अप्रूवल ऑफ जुडिशरी हम मतलब नहीं कर सकते कोई काम, और इनका काम तो सिर्फ लॉज बनाना है, तो इट्स लाइक बोथ आर गो हैंड इन हैंड। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट कि ये 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम मैं यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सेकुलर स्टेट इंडिया बात करता है, इंडिया रिप्रेजेंट भी करता है सेकुलर स्टेट को, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ यू माइंड इन आर इंडिया और सम कहें तो एक तरीके से पॉलिटिक्स भी, तो दिस थिंग्स विल हैपन एंड इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इंडिया जितनी आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी कंट्री जहाँ पे आपको इतना पीसफुल नेचर, अभी हम सारे चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन हो गया आपका, रशिया हो गया आपका, इसराइल हो गया आपका, गाजा हो गया, मतलब आप सभी देख रहे हैं, वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे हैं, तो आपको भी पता चल रहा है कि हाउ मच वी आर मेंटेनिंग द पीस, हाउ मच वी आर स्टेबलाइजिंग आवर कंट्री. So don't neglect the power of India. India is one day it will be one of the main game changer in the world history or in the world in international relations. Emergency provisions हैं भारत के पास,
और वो 3 इंपॉर्टेंट इमरजेंसी प्रोविजंस प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड सिटीजनशिप, हमारे पास नागरिकता का अधिकार भी है, हमारा सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। हम 18 साल के बाद से अपना वोट दे सकते हैं किसी भी पार्टी को। वी आर फ्री टू चूज आर गवर्नमेंट, ठीक है। एंड अगेन इनेट IAS इन सभी चीज़ों के लिए मतलब पूरी तरीके से। एंड द नोट्स दैट आई हैव कवर्ड इज ऑल फ्रॉम लक्ष्मीकांत। यू कैन जस्ट वॉच वंस वीडियो, देन गो टू द लक्ष्मीकांत, देन रिवाइज दिस एंड देन केम बैक। जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा प्लीज़ आप ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोर्सेज में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, फ्रांस से क्या लिया गया, जर्मनी से क्या लिया गया, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, USSR से क्या लिया गया, ठीक है, UK से क्या लिया गया, USA, कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जापान, आयरलैंड, सबसे क्या क्या लिया गया, ठीक है। तो पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 पार्लियामेंट्री जॉइंट सिटिंग की बात कर रहे हैं, लैंग्वेजेस की बात की गई है, ठीक है। अब फ्रांस से क्या लिया गया है, 1773 का वॉर है कि 83 का वॉर है, 93 का वॉर होता है ना, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्ले जब होती है, जब वॉर होता है फ्रांस का, तो फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी ली गई है, ठीक है। प्रीएम्बल, रिपब्लिक इलेक्टेड हेड, मतलब हमारे भारत का चुना हुआ हेड होगा जो कि रिपब्लिक हेड होगा, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल कर लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolves to constitute India into a sovereign socialist secular democratic and republic, ठीक है। तो ये लिया गया है एंड मुझे प्रेम्बल याद है बाय द वे। USSR फंडामेंटल ड्यूटीज, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, स्वर्ण सिंह कमेटी से लिया गया है। जस्टिस लिया गया है USSR से, पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है जस्टिस क्योंकि अलग सा कंसेप्ट है। तो और 5-year प्लान्स, मैं पूछने वाली थी इसको, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते थे बट मैंने सोचा कि आप भूल जाएंगे, 5 years प्लान है ये, सॉरी, ठीक है। तो आपको रिव्यू कहाँ से आ गया, 5-year प्लान USSR से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड, स्पेन से कॉपरेट किया गया है, DPSP आयरलैंड से लिया गया है, नॉमिनेटेड राज्यसभा के मेंबर्स आयरलैंड से लिए गए हैं, मेथड टू प्रेसिडेंट इलेक्शन आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा, स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिड्यूरी पावर्स, पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट एंड गवर्नर को कैसे अपॉइंट करना है, ठीक है। USA, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट का रिमूवल जजेस का, प्रीएम्बल लिया गया है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होगा। ये सब कहाँ से लिया गया है, USA से। USA से कितने सारे फीचर्स लिए गए हैं ये आप भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन पूछा जाता है DPSP में ये DPSP कहाँ से लिया गया है, तो वो आपको भी पता है, हमें भी पता चल गया, ठीक है। आयरलैंड और विद द पीपल ऑफ इंडिया किस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, साउथ अफ्रीका की, ठीक है। FYP कहाँ से लिया गया है, आपकी USSR से, ठीक है। जस्टिस कहाँ से लिया गया है आपका, USSR से। तो अब यूनाइटेड किंगडम से क्या गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म, प्रेसिडेंट एज अ नॉमिनल हेड दिया गया है, ठीक है। ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ 2023 में और इन 4 में कुछ पूछा गया था ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नेचुरल राइट्स से दिया गया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, यहाँ पे 35 होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इमरजेंसी, सारी प्रोविजंस 1935 के एक्ट से लिए गए हैं, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे होते तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे सर पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं। आप 3 घंटे वहाँ पे बैठते, सर 2 घंटे उसमें लिखते, 1 घंटे का लेक्चर देते सर, बीच में 15 मिनट की इधर उधर सर की बातें होती हैं, तो 3 घंटा आप फिर सोच जाते अरे आज तो हमने सारे फीचर्स पढ़ ली, ठीक है। बट ये यूट्यूब पे मिल रहा है ना, विदाउट एनी गॉसिप्स, तो कम ही लोगों को पसंद आता है, मुझे पता है, पर फिर भी प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब इट to the innate IAS, and we love to give you a more knowledge, we love to give you a credible source of knowledge, so please do that. Then schedule of the Indian Constitution, ठीक है।
पहला शेड्यूल में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, सेकंड में एनवायरमेंट्स की बात करते हैं, थर्ड में फॉर्म्स ओथ की बात करते हैं। मुझे डायरेक्टली याद है, यू कैन ऑल्सो मीड निमोनिक्स, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ लो, ठीक है। तो उसमें निमोनिक्स तो था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं। तो सीट्स ऑफ राज्यसभा मुझे जैसे कि पूरा अपने आप में याद है, सो आई डोंट नीड टू डू दैट। शेड्यूल एरियाज के एसटी ट्राइबल एरियाज में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स में यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट कितने कितने पावर्स हैं, कितने 98, 67, ठीक है, 56 ऐसे। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कितनी है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेजेस कितनी है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, 22 है। लैंड लॉज, जमींदारी, टेनेंट्स एक्ट के बारे में बात करता है। एंटी डिफेक्शन, आयाराम गयाराम के बारे में बात करता है। पीआरआई इवन शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं जो कि आपको याद हो जाए, जैसे कि मुझे याद है, ठीक है। ये सारे म्यूनिसिपैलिटीज, बस इतना होगा ना याद, ये भी इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट है, व्हाई आई डिडंट मेक इट दिस सो बिग, ये रहता है आपका। तो ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि, ठीक है, ये छोटू पार्ट ही बनाना उचित था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, विल मीट नेक्स्ट पार्ट 5, ठीक है, सून। और thank you for subscribing in NET-IAS. Again, subscribe it please, like it please, watch till the end, and please recommend me any suggestions if you guys want to give. Either you can join me on my telegram group, NET-IAS official करके है, ठीक है। There you can like say me anything, in the sense give me any kind of recommendations, ठीक है, जैसे कि मुझे मिल रहे हैं अभी, तो आप लोग भी दे सकते हैं, और I will love to do that. और please like it, please share it. Thank you so much for watching till the end. Bye bye, take care.